जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोग लेके आए हैं बायो का टॉपिक और आज हमारे जो बायो का टॉपिक का नाम है वो है टीथ मतलब दांत। देखिए आज हम लोग अपने दांत के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आए? देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए मैं पहले आपको बता दें कि हमको पढ़ना क्या है। देखिए दांत का सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब परिभाषा, दांत क्या है और उस बना किससे है और इसका अध्ययन किस में किया जाता है, बाहरी भाग, आंतरिक भाग, दांतों के प्रकार, दांतों का सूत्र, मतलब सब कुछ दांत के बारे में। बस समझ में नहीं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा जो है दांतों के बारे में। देखिए दांत, सबसे पहले बात आती है दांत। दांत को हम दिखा दे। देखिए मेरा क्या है, दांत। ये मेरा क्या है, दांत है ना। हाँ देखिए ध्यान समझिए, दांत अगर हम कहें कि दांत का कार्य क्या है तो दांत में अगर सबसे पहले हम सोचे तो क्या कार्य होता है। जैसे हम पहले भोजन अगर करते हैं ना तो सबसे पहला पाचन जो है हमारा दांत ही करता है, मतलब पीसने का कार्य कौन करता है, दांत। जैसे देखिए भोजन कर लिया, कुचते हैं दांत से। जैसे बुढ़े लोग का दांत जब टूट जाता है तो बेचारे भोजन नहीं कर पाते ना, वो जो है रोटी वोटी नहीं खा पाते ना। क्यों? क्योंकि उनका दांत नहीं रहता। तो दांत का अगर बहुत बड़ा योगदान जो है हमारे जो शरीर में, तो वह क्या है, पाचन का। जो सबसे पहला पाचन कौन करता है, दांत ही करता है। इसके बाद नीचे जाता है तो जो है लीवर, जो है छोटी याद बड़ी याद करती हूँ, बात अलग है, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला जो पाचन होता है वो कौन करता है, दांत करता है। बात समझ में? देखिए और जो है देखिए दांत में क्या है कि जो दांत होता है ना, इसका सौंदर्य में बहुत बड़ा योगदान है हमारे सौंदर्य में। जैसे अगर दांत नहीं रहेगा तो देखिए कितना बुरा लगता है, कितना बेकार लगता है, लगता है नहीं लगता है। तो दांत का सौंदर्य में भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे दांत अगर जिसका बहुत अच्छा रहता है वो अच्छा लगता है, हैंडसम लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, देखने में लगता है, ठीक है। देखिए तो अगर समझें और अच्छे से तो दांत का जो निर्माण होता है, देखिए कोई हड्डी नहीं है। दांत मेरा जो है कोई हड्डी नहीं है। दांत एक कठोर उत्तक है। दांत का एक कठोर उत्तक है। और दांतों को देखिए साफ सुथरा रखने में भी जो बहुत अच्छा रहता है। जिसका दांत अगर चमक रहा होता है तो कहते हैं बहुत अच्छा दांत है। दिखने में भी आप जो है सुंदर लगते हैं, लड़के जो है हैंडसम लगते हैं, लड़कियां ब्यूटीफुल लगती है। बात समझ में? दांत से ही। और जो होता है देखिए दांत जो होता है जबड़ों से क्या होता है, जो दांत का जड़ होता है, देखिए ये जो दांत का जड़ होता है ना, ये जबड़ा, इसको क्या कहते हैं, दांत से मांस जो ऊपर वाली होती है दांत की, इसको हम लोग कहते हैं जबड़ा। ये क्या होता है कि जबड़ों से ढका होता है। दांत का जो जड़ होता है, दांत का जड़ मतलब जड़ क्या होता है, जहाँ से निकलता है दांत, जहाँ से निकलता है वो जबड़ों में क्या होता है, जबड़ों में से ढका होता है, मतलब जबड़ों से ढका होता है। बात समझ में? और इसका जो है दांत का अगर उपयोग देखा जाए तो जैसे दांत का उपयोग बहुत सारा, जैसे कुछ लोग जो है शिकार के लिए, कुछ जानवर हैं जो शिकार के लिए, जैसे शेर हो रहा है वो शिकार फाड़ने के लिए भी काम करता है। हम लोग भोजन के लिए, हम लोग भी शिकार करने तो मीट उट खाने के लिए। बात समझ में आ गई नहीं? देखिए जैसे हम दांत के बारे में समझे तो दांत का निर्माण जो होता है देखिए कठोर उत्तक से होता है। अभी बताया आपको। इसका जो अध्ययन होता है ना वो एडेंटोलॉजी में किया जाता है। एडेंटोलॉजी में अध्ययन क्या किया जाता है, जैसे दांत का विकास के बारे में, दांत के रोगों के बारे में, एडेंटोलॉजी में क्या किया जाए, इसका अध्ययन, मतलब पूरे दांत का जो पूरा ब्यौरा है वो एडेंटोलॉजी में किया जाता है। बातें समझ में आई? देखिए इसके बाद देखिए दांत का जो बाहरी भाग है और आंतरिक भाग, जैसे हम बना के आपको दिखा दें। देखिए जो अगर कुछ ऐसे, ये ऐसे देखिए तो ये हो गया दांत। अब देखिए दांत इतना अच्छा आप बना लीजिएगा, कैसे है, इधर देखो। देखिए ये मेरा जो है आंतरिक भाग। देखिए देखिए दांत के ना दो भाग होते हैं ना। देखिए कैसे, एक जो ये वाला जो चमक रहा है, देखिए ये वाला जो चमक रहा है ऊपर सफेद, उसके अंदर एकदम पीला भाग होता है। जैसे एक बात समझिए, लोग ब्रश व्रश ना, कितने लोग हैं आधे आधे घंटे तक ब्रश से करते रह जा रहे हैं। इतना कोई ब्रश करता है यार? नहीं ना। देखिए कम से कम आपको जो है 2 मिनट 1.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया ब्रश करना, इतना ज़्यादा नहीं ब्रश किया जाता है। बस समझ में? देखिए तो इसका जो है क्या होता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा जब ब्रश कर देते हैं ना, तो ब्रश जानते हैं आप किससे मिलकर के बना हुआ है, किससे मिलकर के बना हुआ है, फाइबर होता है ना। ब्रश का जो वो होता है रेशा, वो फाइबर का ना होता है। फाइबर देखते हैं कुआं वुआं में जब हम पानी वानी निकालते हैं तो पत्थर को रस्सी काट देती है। अब बताइए आपका दांत कौन खेत का मूली है यार, उसको नहीं काट देगी? बताओ, ठीक है। देखिए तो वो क्या करता है ना कि उसको अगर ज़्यादा ब्रश करते हो जब ना, तो उसको वह काट देता है। जब उसको वह काट देता है तो क्या होता है कि आपका जो सफ़ेद भाग ना होकर के वो पीला भाग दिखाई देने लगता है। तो कहते हैं सब हमारा दंतवा कितनों ब्रश करते हैं पियर रहता है। पियर रहेगा क्या नहीं, जब ऊपर वाला खत्म हो गया, ठीक है, ऊपर वाला का क्या कहते हैं हम लोग, ये बाहरी भाग को इनामल। ये जो तुम्हारा ऊपर वाला है ना इनामल, ये हो गया खत्म, तो पियर है ना दिखाई देगा जी,
ठीक है। और जो इसका क्या होता है आंतरिक भाग जो है, जो आंतरिक भाग ए वाला जो बात होता है डेंटाइन, डेंटाइन ये जो है दिखाई दे, ये जो लगता है देखिए जब आप बहुत ज़्यादा ब्रश कर देते हो तो इनामल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब निकल जाता है और दिखाई देने लगता है डेंटाइन। इंटाइन है डेंटाइन है, डेंटाइन, ताकि हमारा दांत सदैव के लिए जीवन उपरांत क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। बस देखिए इसी वजह से। देखिए अब बात है इनामल और डेंटाइन। देखिए यही बात है कि इसका जो बाहरी भाग होता है इसको कहते हैं इनामल, जिसको कैल्शियम एपेटाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। और जो आंतरिक भाग होता है इसका, इसको कहते हैं डेंटाइन, जिसको कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। देखिए अब इन दोनों का सूत्र होता है, जैसे कैल्शियम एपेटाइट का सूत्र होता है CA5PO4 का होल थ्राइस OH। देखिए CA5PO4 का होल थ्राइस OH। बात समझ में, ये आपका है जो है इसका कैल्शियम एपेटाइट का सूत्र, इसका सूत्र है कैल्शियम एपेटाइट का। जो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है ना वो है CA3PO4 का होल ट्वाइस। देखिए जो आपका कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है वो होता है जो है CA3PO4 का होल ट्वाइस, और जो कैल्शियम एपेटाइट का सूत्र होता है वो होता है CA5PO3 का होल थ्राइस OH। बात समझ में आएगी नहीं, ऐसे होता है। देखिए ये जो है अगर हम देखें तो जो दूध के दांत जो होते हैं पूरा, जैसे जब हम पैदा होते हैं ना तो उसके बाद दांत टूटते भी हैं, जैसे कहते हैं दांत टूट रहा है, अब नया दांत आ रहा है। जब हम लोग छोटे थे तो हमें याद है कि जब हमारा दांत पहली बार जब टूटा था ना तो मम्मी बोली थी कि क्या करो कि जा कर के दांत जब टूटा तो हम बोले मम्मी दांत टूट गया, तो करे कुछ मत करो, दांत वाले जाके दूब में रख दो। तो हम बोले काहे, तो करे कि दूब में रखो, अगर खपड़ा में फेंक दो तो बड़े बड़े दांत होगा। हम तो घबरा गए भैया, हम तो तुरंत गए। जो है अभी गाँव में हमारे यहाँ बड़े बड़े दांत है, ऐसे फुल्की खाते हैं तो बेचारे का उठबे नहीं करता। तो हम घबरा गए कि हो सकता है हमारो वैसा हो जाए। तो हम क्या किए कि चले गए जो है दांत को अपने दूब में रख दिए। देखो दांत अच्छा भी हुआ है, कितना मस्त जमा, देखो जमा है ना, ठीक है। देखिए तो जो दांत का दूध जो होता है ना वो होता है आपका जो है 20 दांतों, जो है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है 20। और जो दूध के दांत होते हैं ना वो 12 साल में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। मतलब 12 साल होते होते पूरे दांत जो है दूध के दांत क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जो है जीवन काल में पूरा दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 ठो तुम्हारे जो है ये हो जाएंगे और 32 ठे वो टोटल हो जाएंगे 52। मतलब 20 ठे जो है दूध के दांत, अब 32 जो है वयस्क होने पे जो होते हैं टोटल हो जाएंगे कितने, 52। ठीक है। और इसका देखिए जो दांत का जो कार्य है वो इसका शिकार करना, रक्षा करना, सुंदरता को बढ़ाना, बहुत सारे कार्य हैं। बात समझ में आए कि नहीं। देखिए और अगर दांतों के प्रकार में टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें तो देखिए दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, जिसको हम जो आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है रदनक, जिसको हम जो है सी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होता है अग्रचवड़क, जिसको हम PM से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा होता है चवड़क, जिसको हम M से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जो कृंतक होता है वो जो है उसका जो है आकार की बात की जाए तो वो होता है छेनी। देखियो ना, देखो ये वाला ये चौड़ा चौड़ा है ना, ये छेनी के जैसा होता है। और इसका काम क्या होता है, देखिए किसी का काटना होगा तो हम किससे करेंगे, इसी से ना, आगे वाले से ना, कि बगल वाले से ऐसे करके काटते हो यार, काटना ऐसे काटते हैं। बस समझ में नहीं, तो काटना हो चाहे कुतरना हो किससे करते हैं, हम आगे वाले दांत से करते हैं, इस कृंतक से करते हैं। बस समझ में। देखिए रदनक जो होता है वो होता है रदनक, जिसको सी से, और इसका आकार होता है निकुला। देखिए हम आपको समझा दे पूरा दांत। देखिए 1 2 3 4, ये चारों क्या है तुम्हारे कृंतक हैं। कृंतक के बाद देखिए देखेंगे ना, पकड़ के देखिए यहाँ पे एकदम नुकीला सा निकला हुआ है, तो वो क्या है, रदनक है। रदनक के ठीक बाद जो 2 लोग होते हैं ना वो होते हैं अग्रचवड़क। अग्रचवड़क के ठीक बाद जो 2 होते हैं वो होते हैं चौरड़क। ध्यान समझिए, ठीक है। देखिए 1 2 ये दोनों क्या हो गए इधर से, सॉरी ये वाला, देखिए 1 2 ये दोनों कौन हो गए, कृंतक। फिर एक कौन हो गया, रदनक। फिर कौन हो, 2 अग्रचवड़क। फिर 3 कौन होगा, चवड़क। तो देखिए तो यहाँ से अगर हम इधर की बात करें, यहाँ से इधर की बात, तो 2 कृंतक, 1 रदनक, 3 2 हो गया अग्रचवड़क, 3 2 5, और 3 कौन हो गया, चवड़क। 8 इधर हुए तो 8 इसी एक पार्ट में इधर भी होंगे, तो 8 कितने होंगे, 16 होंगे नीचे। टोटल कितने हो गए, 32। बात समझ में आया कि नहीं है, बात समझ में। देखिए इसमें जो है रदनक कितने हो गए, जो है
रदनक का जो इसका आकार जो होता है नुकीला, उसका काम होता है फाड़ना या चीरना। देखिए किसी चीज को फाड़ना होता है, ऊख ऊख चिबते हैं ना, तो क्या करते हैं, इसी से ऐसे फाड़ते हैं, ऐसे कि ऐसे फाड़ते हैं, भैया फाड़ देगा अगर फोड़बे तो हर बात समझ में नहीं, तो हम फाड़ते कैसे, ऐसे फाड़ते हैं। तो किसे फाड़ना हो गया, चीरना हो गया, तो हम किससे करते हैं, रदनक से करते हैं। कुतरना हो गया, कृंतक से करते हैं। जैसे मीट उट भी खाते हैं बकरा के नल्ला, तो कैसे करा, ऐसे करके फाड़ते हैं ना, यहाँ नहीं लग जाएगा जी, ऐसे मत। देखिए फाड़ना होगा तो ऐसे करके फाड़ेगा, मतलब ऐसे पकड़, ऐसे ऐसे मत पड़े फाड़ना, तो यह पूरा लग जाएगा, कोनो चाट लेगा बगल में से गलिया। देखो इधर, देखिए अग्र चौड़ा कितना हो जाएगा, अग्र चौड़ा क्या आकार, देखिए क्या होता है, चपटा होता है, और इसका काम होता है पीसना। देखिए खाने में क्या पीसते हैं, अगवा वाले से तो नहीं पीसते हो ना ऐसे, देखिए, और इसका कार्य होता है पीसना। उसी तरीके से जो चौड़क होता है उसका भी आकार होता है जो है चपटा, और इसका भी कार्य क्या होता है, पीसना। देखिए अगर हम दांत बना दे, देखिए मेरा दांत तो झकास नहीं बनेगा, लेकिन चुपचाप रहिएगा। देखिए ऐसे ऐसे हो गया, दो ठो, फिर एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ठीक है, 4 हो गए। फिर एक ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, फिर एक ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, फिर 1 2, ओ माय गॉड खड़ जाएगा का, ठीक है, 1 2, इसको यहाँ से लगा दे, 1 2 3, ठीक है। उसी तरीके से 1 2 1 2 3, देखिए ध्यान से। तो जो यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, 1 2 3 4, ये टोटल क्या कहलाता है हमारा, जो ये हो जाता है आपका कृंतक। बात समझ में, देखिए ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कृंतक। ये जो नुकीलका वाला है इसको कहते हैं रदनक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रदनक। जो ये दोनों लोग हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, इसको, इन दोनों को, यहाँ से देखो ना, ये नकल मारो, अग्र चौड़क, ओ माय गॉड, अग्र चौड़क, अग्र चौड़क, ठीक है। और ये जो तीनों बचे हुए हैं इसको हम लोग कहते हैं चौवर्णक। देखिए तो इसको अगर हम कृंतक को किससे प्रदर्शित करते हैं आप, आई से, ठीक है। इसको आप प्रदर्शित किससे करते हैं, सी से, ठीक है। इन दोनों को किससे प्रदर्शित करते हो आप, पी एम से, ठीक है। इन तीनों को किससे प्रदर्शित करते हो, एम से। मैं समझ में, देखिए इस तरीके से दांत होते हैं। बातें इतनी समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। देखिए बना लीजिए इतना, फिर बताते हैं आपको दांतों के प्रकार, मतलब सॉरी, जो है दांतों के सूत्र बताते हैं, कैसे जो है वह बच्चों में कितना दांत होता है, किशोरों में, किशोरी अवस्था में कितना दांत होता है, वयस्कों में कितना होता है, पूरा हम फार्मूले पे आपको निकाल करके बता देते हैं, ठीक है। बना लीजिए इतना। देखिए अब हम लोग क्या हो गया, पूरा दांत क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं दांत का सूत्र, और उसमें से सभी में दांतों की संख्या कितनी होती है उसको देख लेते हैं। क्या हो गया, ओ हाँ हाँ सही कर, कोई बात नहीं, दांत जिसका भी टूट जाता है सब छिपाता है यार, मेरा भी टूट गया तो हम भी ऐसे करते थे, कोनो से बोलना होता तो ऐसे हथवा करके अगवा बोलते थे। नहीं है ऑफलाइन क्लासों में, उस वाले में ना है एक जो है, ऐसे अगर कोनो बतिया होता है तो ऐसे दूसरे मुंह करके बोलती है, लड़की है। कोई भी छुपाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सब में छुपाएगा। अरे ये कहता है लड़का नहीं छुपाएगा, सब छुपाता है, ठीक है। देखिए दांत का जो टीथ का फार्मूला होता है ना, टीथ फार्मूला सीधे लिखिए, फार्मूला जो होता है वो होता है, देखिए अगर टीथ फार्मूला अगर ऐसे लिखते तो टीथ फार्मूला, या फार्मूला दांतों की संख्या का, सीधे ऐसे लिखिए, फार्मूला दांतों की संख्या का, फार्मूला दांतों की संख्या का क्या होगा बताइए। देखिए पहले आई, इसके बाद सी, इसके बाद पी एम, इसके बाद एम, ठीक है, बटे आई सी पी एम एम इंटू 2, ये हो गया। ये आपका क्या है बेटा, दांतों की संख्या का फार्मूला है। देखिए हम आपको अभी बताए हैं कि आई से हो जाएगा कृंतक, सी से हो जाएगा आपका रदनक, पी एम से अग्र चौड़क, एम से चौड़क। देखिए ये जबड़े हैं, जैसे देखिए एक जो है आधा जबड़ा ए हो गया, आधा जबड़ा ए, और दोनों को हम 2 से गुणा कर देंगे तो दूना हो जाता है। मतलब ऊपर का जैसे आधा ए है आधा ए है, फिर अगर 2 से गुणा कर दिए तो ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। देखिए जैसे हम पहला ले लें, बच्चों में दांतों की संख्या, कॉलम बना लीजिए, बच्चों में दांतों की संख्या। इसके बाद
नहीं, किशोरावस्था में, अवस्था में दांतों की संख्या। और इसके बाद एक और बना लीजिए, किसका, वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या। देखिए जो अगर देखा जाए ब्रश व्रश करने की बात ना, तो आपको बस 1 या 2 मिनट तक मैक्सिमम किया करिए। ब्रश ज़्यादा करेंगे तो खराब ना हो जाएगा। ये क्या है, आप जो बना होता है फाइबर का होता है ब्रश का, तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चों में देखिए ध्यान समझिए कि बच्चों में जो आई होता है ना, मतलब जो कृंतक होता है 2 होता है, बात समझ में, उसका जो रदनक होता है वह 1 होता है, ठीक है। इसके बाद जो उसका पीएम होता है वो होता है 0, मतलब पीएम बच्चों में होता ही नहीं है, ठीक है। और जो एम होता है ना, एम, वो कितना होगा, एम कितना होगा आपका, 2 होता है। ध्यान समझिए कि जो बच्चे होते हैं उसमें जो कृंतक आगे वाला जो फ्रंट वाला कोनो छोड़ करने के चक्कर में पड़िएगा बात। एक बार हम छोटकी सिस्टर थी हमारी, वो ऐसे से कर रहे थे, पकड़ लिए ऐसे, हम तो फंस गए थे, लेकिन किसी से फुसला के निकाल लिए, बिस्कुट फुसला के। देखिए तो आई कितना है, 2। किसी छोटे बच्चों का जो आई कितना होता है, मतलब कृंतक 2, रदनक 1, पीएम 0 और एम कितना होता है, 2 होता है। बात समझ में। देखिए और जो किशोरी अवस्था में आ जाते हैं उनका जो है आई रहता है 2 ही रहेगा, और जो है आपका सी कितना हो जाता है, मतलब जो आप रदनक है वो हो जाता है 1, और जो पीएम होता है वो हो जाता है 2, और उसका एम कितना रहता है, 2 ही रहता है। ध्यान समझिए जो वयस्क अवस्था में आई कितने हो जाते हैं इसके, आई 2, ठीक है, सी 1 और पीएम 2, और जो इसका एम होता है वो होता है 3। बात समझ में। ऐसे देखिए अब इनका जो है इसी में हम रख देंगे दांतों की। तो बच्चों में दांतों की संख्या निकालनी हो, दांतों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 0 + 2 बटे 2 + 1 + 0 + 2 × 2। देखिए ऊपर जो 2 1 3 2 5 और बटे 5 × 2, अब 5 5 कितना हो जाएगा, 10 × 2, टोटल हो जाएगा 20। इसलिए तो होता है बच्चों में दांतों की संख्या बीच में, मतलब दूध के जो दांत होते हैं कितने होते हैं, 20 होते हैं। बात समझ में। देखिए इतना। अब इनमें किशोरी अवस्था में निकाल लीजिए, किशोरी अवस्था में दांतों की संख्या कितनी होगी, दांतों की संख्या बराबर 2 + 1 + 2 + 2 बटे 2 + 1 + 2 + 2 × 2, 2 1 3 2 5 2 7, ऊपर हो जाएगा 7 नीचे × 2, 7 7 कितना हो जाएगा, 14 × 2 कितना हो गया, कुल 28। बस समझ में। देखिए वयस्कों में दांतों की संख्या, इसमें कितना हो जाएगी, दांतों की संख्या, दांतों की संख्या बराबर देखिए 2 + 1 + 2 + 3 बटे 2 + 1 + 2 + 3 × 3, टोटल मल्टीप्लाई 2 1 3 2 5 3 8, ऊपर हो गया 8 नीचे गुणते, सॉरी यार 2 होता है ना, 3 करा गया 2। देखिए तो 8 8 16 गुणते 2, टोटल कितना हो गया, 32। देखिए तो जो किशोरी अवस्था में दांत होता है ना वही इसमें भी जाता है। किशोरी अवस्था का दांत टूटता नहीं है, टूटता जो है वो बच्चों का दांत ही टूट जाए, छोटे बच्चे में रहते हैं तभी ना टूटता है, एक ही बार दांत टूटता है। तो जो 20 दांत आपके होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो बचते हैं देखिए तो इसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो पहले 28 होंगे, मतलब 20 से 22 होंगे, 24 होंगे, 26 हो जाएगा, 28 होंगे, 30 होंगे, 32 होंगे, वह टूट जाएगा, फिर बुढ़ा जाओगे तो पूरा टूट जाएंगे। बस है। तो अगर पूरा जीवन काल की अगर बात किया जाए कि जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में दांतों की संख्या अगर देखी जाए, दांतों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो होता है देखिए 20 हो जाएगा दूध का और 32 हो जाएगा इसका, टोटल कितना हो जाएगा 52। बस में टोटल कितना हो जाएगा 52। बात समझ में बेटा। देखिए यही सब है पूरा दांतों की। इसमें देखिए बहुत कुछ नहीं है, आप जो भी देखें उसके लिए थैंक्स, मतलब जो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ऑल द बेस्ट बच्चों, अब मिलते हैं फिर अगले। देखिए एक बात और है कि हमारे चैनल पे आप जो है बायो और जो है क्या कहते हैं केमिस्ट्री और जो है मैथ, इन तीनों का जो है वीडियो आप पाएंगे। अगर जो है आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ पर जो है
अलग अलग जो है इसका बना हुआ है। आप उसमें से सब प्लेलिस्ट सबका अलग, मतलब मैथ का अलग है, बायो का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, सब कुछ देखा करिए बहुत ही अच्छे से। बात समझ में, सबको नोट किया करिए। ऑल द बेस्ट।